दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है मई के महीने में, जहां यूटा हाईवे पेट्रोल पुलिस ऑफिसर रिक मॉर्गन एक 51 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में एक एसयूवी को यूटा के शहर यूडेक के करीब हाईवे 15 में रोड के बीच लाइंस में ड्रिफ्टिंग होती हुई दिखी। तो दोस्तों, ऑफिसर को ये उम्मीद थी कि वो ड्राइवर जिसको वो रोकने वाले हैं या तो बहुत जख्मी या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में है, मगर इसके मॉर्गन ने एक 5 साल बच्चे को ड्राइवर सीट के किनारे बैठा हुआ पाया और उस बच्चे के पांव मुश्किल ही से पैडल तक पहुंच पा रहे थे और उसका सर सिर्फ डैशबोर्ड तक ही दिख रहा था। ये बच्चा जिसने अपनी फैमिली कार की चाबी ले ली थी और उसकी बड़ी बहन जो कि उस सब के बीच सो रही थी और जो कि फ्रीवे में पहुंचने तक शहर के गिर्द 3 किलोमीटर का सफर कर चुके थे। और दोस्तों, बाद में उन हैरान ऑफिसर को ये बताया गया कि वो 5 साल बच्चा कैलिफोर्निया जाने की प्लानिंग कर रहा था और ताकि वो वहां जाके अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद सके। और दोस्तों, जब उस बच्चे की चेकिंग की गई तब उसके पास सिर्फ वॉलेट में, आप सुन के हैरान हो जाओगे, सिर्फ $3 थे और जिसको लेकर वो 5 साल बच्चा लैम्बोर्गिनी खरीदने निकला था। दोस्तों, उस बच्चे के पास लैम्बोर्गिनी खरीदने के राइट पैसे तो नहीं थे, मगर एटलीस्ट वो बच्चा राइट डायरेक्शन में तो बिल्कुल था। दोस्तों, क्या कभी आपको महसूस हुआ कि यार मुझे भी फ्लाइट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करना है? अगर हाँ, तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी वर्ल्ड मोस्ट यूनिक फ्लाइट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में है। दोस्तों, क्या अगर कभी आपको फ्लाइट ट्रैवलिंग का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? तो ज्यादातर हमारा जवाब हाँ होगा, मगर मैं आपसे कहूँ कि वो सारी फ्लाइट्स फेक हो तो क्या तब भी आप जाना चाहेंगे? दोस्तों, ये स्टोरी है ताइवान के कैपिटल सिटी ताइपी की, जहां पर पब्लिक के लिए फेक फ्लाइट्स करवाई गई। दोस्तों, 2 जुलाई 2020 ताइपाई सोंगशेन एयरपोर्ट, जहां फेक फ्लाइट एक्सपीरियंस लोगों के लिए करवाई गई। ये एयरपोर्ट जो पब्लिक को ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा था, जिसमें लोगों को असल में कहीं जाना ही नहीं था। दोस्तों, दरअसल ताइपेई के सोंगशेन एयरपोर्ट में ट्रैवलर्स को एक मौका दिया गया जहां वो अपने घूमने का शौक पूरा कर सकें। दोस्तों, लेकिन जहां बावजूद इसके कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। और दोस्तों, 2 जुलाई को एयरपोर्ट में इसके पहले ग्रुप ट्रैवलर्स जिनकी तादाद 60 लोगों की थी, जो कि तकरीबन 7000 एप्लीकेंट्स से कट के 60 लोगों की ग्रुप बन गई थी। और दोस्तों, जैसे कि आमतौर में होता है कि हर एक पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास दिया गया और उनके सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करवाने के बाद उन्हें चाइना के एयरलाइंस एयरबस A330 में बोर्डिंग करने दिया गया। दोस्तों, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर क्यों करवाया गया। तो जैसे आप सबको ये मालूम ही होगा कि कोविड-19 की वजह से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी और जो लोग बाहर जाना चाहते थे और कुछ वो लोग जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्सपीरियंस करना चाहते थे, और उन सबको ये ना लगे कि वो अब एक ही जगह फंस के रह गए हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटी करवाई गई। तो दोस्तों, अगर कभी आपको ये मौका मिले तो क्या आप इंटरनेशनल बट फेक फ्लाइट्स एक्सपीरियंस करना चाहेंगे?